नमस्कार। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 प्रिय छात्रों, मैंने इससे पहली वीडियो में आपके समक्ष यूरोपीय संघ में शामिल देशों के नाम बताए और वे कब इस समूह में शामिल हुए हैं उसके बारे में आपको बताया है। अभी मैं आपके समक्ष एक मानचित्र रख रहा हूँ जिसमें संघ में पुराने देश कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको मैं मानचित्र से एक स्थिति स्पष्ट कराने जा रहा हूँ। आप मानचित्र में उन देशों को देखेंगे। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ऐसे कई देश हैं जो इसके साथ जुड़े रहे और इन सब की चर्चा आपको जो है ये करनी है। अब उससे आगे लग्जमबर्ग, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस, ये सब पुराने देश रहे हैं इसके साथ जुड़े हुए। अभी नए देशों के बारे में जो आपको ये केसरिया रंग में दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया और ये देश एकदम इसमें जुड़े हुए नए देश थे जो आप केसरिया उसमें देख रहे हैं। लिथुआनिया के बाद लताविया, क्योंकि ये सभी देश नए जुड़े हैं इसलिए ये उस प्रकार के महत्वपूर्ण देशों की सूची में आने जा रहे हैं। इसमें लताविया और एस्टोनिया, इन सभी देशों को मिलाकर के ये एक यूरोपीय संघ बना है। और छात्रों, आप देख रहे होंगे कि यह 27 देशों का समूह यूरोपीय संघ कहलाया। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी किसी माध्यम से भी कर सकते हैं, पुस्तकों से कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि इन देशों ने आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपना वर्चस्व बनाया, पर मैंने सबसे पहली कैसेट में आपको बताया था कि किसी का भी वर्चस्व हमेशा रहता नहीं है।
जिसका प्रभाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अंतर विरोध भी होता है। ऐसे कुछ कारण जो यूरोपीय संघ में अंतर विरोध को प्रकट करते हैं। फर्स्ट, यूरोपीय संघ में फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। प्रिय छात्रों, आपको पता ही होगा कि सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देश ऐसे हैं जो स्थायी सदस्य हैं, जिनमें से 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस तो यूरोपीय संघ में ही थे। इसके साथ कुछ अस्थायी सदस्य भी इसमें शामिल थे। ये सभी परमाणु जो अस्थायी सदस्य हैं, ये सभी परमाणु संपन्न देश थे और इन दोनों देशों के पास 550 से अधिक परमाणु हथियार थे। और आपको पता है, जब किसी के पास शक्ति होती है तो वह उसकी मनमानी भी करता है, परंतु ये संगठन किसी एक लक्ष्य को लेकर के बना था। फिर भी बीच बीच में कुछ समस्याएं आती रहती हैं। मित्रों, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड इन्होंने अमेरिका पर दबाव दिया कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु यूरोपीय संघ का एक मित्र देश ब्रिटेन, उसने अमेरिका का साथ दिया और युद्ध में बराबर भाग लिया। इससे अंतर्कलह दिखाई देता है। सेकंड कारण, सब देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति होती है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। सब अपना शक्ति संवर्धन चाहते हैं। इसलिए कुछ कारणों से जो बहुत महत्वाकांक्षी थे, वे आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ अंतर विरोध भी करते थे, कुछ बातों को मानते नहीं थे। साथ ही जो यूरोपीय संघ की मुद्रा थी यूरो, इसको डॉलर के स्थान पर रखा गया। सभी देश उसे मानते नहीं थे। कुछ देशों की अपनी मुद्रा थी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं स्वतंत्र रूप से व्यापार करना चाहते थे। फिर भी मैंने आपको बताया कि 19 देशों के एक जोन ने इसको माना था। इस प्रकार कई देश इसके विरोध में भी थे, परंतु इस संगठन का उद्भव कैसे हुआ, किन परिस्थितियों के कारण से ये सब देश इकट्ठा होने पर बाध्य हुए या मान्य सहमत हुए, उस सब की एक नीति थी कि सभी को अमेरिका के वर्चस्व की एक चुनौती तैयार करनी है। छात्रों, आगे के वीडियो में हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और मुख्य एकता के प्रतीक को आपके समक्ष रख रहा हूँ। शुरू में ये बता भी गया था कि इन सब ने एक समान नीति बनाई थी। इसमें आप देखेंगे कि अंतर्विरोध होते भी फिर भी एकता के कुछ प्रतीक थे, जैसे ध्वज, उनका राष्ट्रीय गान, स्थापना दिवस
और स्थापना दिवस को एक साथ मनाने का सभी का सामंजस्य है। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ का ध्वज सबके लिए प्रतीकात्मक था, सब उसका सम्मान करते थे। और यह ध्वज एक चतुर्भुज के अंदर सोने के 12 सितारों का एक गोल चक्र झंडे के बीच में स्थित है, ऐसा दिखाई देता है। ध्वज के बीच में गोल घेरा यूरोप के लोगों की एकता और उनके मिलाप का प्रतीक है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि यूरोप के लोग 12 की संख्या को वहाँ का पारंपरिक रूप से पूर्णता और समग्रता का तथा एकता का प्रतीक मानते हैं। इसलिए ये पूर्णता, समग्रता और एकता सबको एक साथ दिखाई दे, ये उसके ध्वज में प्रतीत होता है। अभी आपके समक्ष यूरोपीय संघ का ध्वज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज में नीला आकाश दिखाई दे रहा है, नीला रंग है जो समग्रता का प्रतीक है, आकाश के समान। और इसमें सोने के 12 सितारे दिखाई दे रहे हैं एक गोल आकृति में। इनका अपना महत्व भी है। मैंने आपको बताया भी था कि सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। और ये 12 सितारे वहाँ की पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक हैं। इसलिए यूरोप के सभी देश इसे अपना ध्वज मानते हैं और एक राष्ट्रीय ध्वज के समान इसका सम्मान करते हैं। छात्रों, यूरोपीय संघ के बारे में मैंने आपको अपने विवेक के अनुसार कुछ बातें बताने का प्रयास किया है। हम आगे की वीडियो में उसके दूसरे वैकल्पिक केंद्र आसियान देशों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।